पीलीभीत में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी से एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की गई है जिस तरीके से पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के अंदर जिहादियों का और प्राइवेसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है उसमें जो नाबालिग लड़का लड़की हैं या जिहादी हैं वो उसके अंदर आते हैं और एक जो पर्दा वाला केबिन है उसे हटाने की मांग की गई है। जिस तरीके से वहाँ पर स्कूल की छात्राएं भी आती हैं और कई ऐसे जघन्य कृत्य किए जाते हैं, उसको वहाँ संरक्षण दिया जाता है। एसपी से शिकायत की गई है कि ऐसे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यह है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, पुलिस प्रशासन को इसको लेकर अवगत कराया गया है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ में कोई छेड़छाड़ की घटना ना हो, जिससे एक महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुले। सरकारी जमीन पे चला बुलडोजर। फिलहाल आपको बता दें कि मामला भानपुर तहसील का है, जहां पे ग्रामीणों के द्वारा जो है लगभग 25 बीघे जमीन पे गेहूं और सरसों की फसल बोई गई थी। फिलहाल एक व्यक्ति की सूचना पे उन्होंने आईजीआरएस किया। आईजीआरएस करके इस बारे में जानकारी दी कि जो सरकारी जमीन है वो चारागाह की जमीन है, उस जमीन पे ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उस पर खेती की जा रही है। इसकी जानकारी जैसे तहसील परिसर को होती है तत्काल वहां पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में जो जमीन है उसकी नाप की जाती है। नाप करने के बाद में जो सरकारी जमीन थी उसे मुक्त कराया जाता है। फिलहाल वहां पे प्रशासन द्वारा जो है ट्रैक्टर चला के जो खड़ी फसल है उसे नष्ट कर दिया गया, लेकिन जो सरकारी जमीन है वो कहना है कि प्रशासन ने अपने कब्जे में ले। लेकिन कहना है कि ग्रामीणों का साफ कहनामा है, उन्होंने यह भी कहा कि जो गेहूं और जो सरसों की फसल है वो सरसों की फसल हो जाने के बाद में उसको नष्ट किया जाए, लेकिन कहना है कि प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला के पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया। फिलहाल अब जो जमीन है जो है वो सरकारी जमीन सरकार के कब्जे में है। इटावा जनपद में नहर विभाग द्वारा सिल्ट उठाने को लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं बड़ा मामला सामने देखने को मिल रहा है। वहीं ओवरलोड डंपरों ने नहर विभाग के पुल को किया क्षतिग्रस्त, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है इटावा जनपद के एक क्षेत्र के कल्याणपुर के पास नहर विभाग द्वारा पुल बनाया गया था, जिसमें ओवरलोड वाहन लगातार वहाँ से सिल्ट उठाकर ले जा रहे, इससे पूरी तरीके से पुल क्षतिग्रस्त हुआ। क्योंकि देखा जा रहा है कि कई वर्ष पहले इस पुल का निर्माण किया गया था और क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिनका पूरी तरीके से उस पुल के द्वारा आवागमन शुरू हुआ था। लेकिन देखा जा रहा है कि नहर विभाग द्वारा सिल्ट को उठाने के लेकर भूमाफियाओं को दिया गया था आदेश, जिसके चलते लगातार भूमाफिया मिट्टी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ओवरलोड डंपरों में भरकर वहाँ से निकाल रहे हैं, जिसके कारण पूरी तरीके से नहर विभाग का जो बनाया गया पुल जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ग्रामीणों में देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहाँ लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर भूमाफियाओं पर क्या शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस पर ओवरलोड और डंपरों का अगर आवागमन हुआ तो पूरी तरीके से पुल क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर जाएगा। देखा जा रहा है कि लगातार इस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पुल को लेकर पूरी जनता में एक दिन आक्रोश देखने को मिल रहा है और जल्द ही इस पुल पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। कुशीनगर जिले में एसआईआर को लेकर जहां जिलाधिकारी काफ़ी गंभीर हैं, वहीं उनके मातहतों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह लगा रहे हैं। मामला कप्तानगंज तहसील क्षेत्र का है, जहां तहसील में तैनात पूर्ति निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि एसआईआर फार्म को ठीक करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो अपने मोबाइल नंबर की जगह पर जो मोबाइल नंबर अंकित कराए हैं वो वहाँ के भाजपा के वर्तमान मंडल अध्यक्ष का है। यह मामला सामने आने के बाद पूर्व मंत्री ने इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी से मुकदमा दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। वहीं मामला सामने आने के बाद एसडीएम कप्तानगंज ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे कौन सा कदम जिम्मेदार अधिकारी उठाते हैं। पूरे ज़िले में अब अगर बात करें तो महाशिवरात्रि और रमज़ान का पावन पर्व नज़दीक है और इन सभी त्योहारों को देखते हुए रायबरेली जिला प्रशासन ने भी आज बचत भवन में एक पीस कमेटी की बैठक करी है। इसमें डीएम हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में एसपी रायबरेली रवि कुमार, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार और तमाम सारे एसएचओ और जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में जितने अधिकारी हैं लगभग ये सब इस पीस कमेटी के
बैठक में शामिल रहे और खासकर अगर बात करें तो कई सारे धर्म गुरु रहे और तमाम सारे जो प्रतिनिधित्व हैं वो सब रहे और इन सब ने मिल करके इस पीस कमेटी में बैठक में हिस्सा लिया और रायबरेली जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और जो ये त्यौहार हैं चाहे वो महाशिवरात्रि हो चाहे वो रमज़ान का महीना हो इन सबको सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए इन सब के साथ आज एक बैठक की गई और बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकारी विद्यालय में एक सोशल मीडिया में वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक रसोइया द्वारा प्रधान अध्यापिका की मौजूदगी में एक बाल्टी पानी में दूध के पैकेट मिलाए जा रहे हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। हड़कंप के बाद दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रधान अध्यापिका जो है स्वयं अध्ययन कार्य को छोड़कर सोती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। अध्यापिका और रसोइया को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2 दिन में जवाब देने की बात कही गई है।